और आज का वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इस वचन को सुने और निश्चय आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और परमेश्वर इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। इसलिए वचन को और प्रार्थना को जरूर से सुने। प्रभु आपको इस प्रॉब्लम से, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे बाहर निकालेगा। वो है गुस्सा। गुस्सा हर एक व्यक्ति के अंदर होता है और कई बार इस गुस्से के कारण बहुत अच्छे अच्छे संबंध टूट जाते हैं। कई बार गुस्से के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। कई बार गुस्से के कारण आप जिस रास्ते पर चल रहे थे, जो सफलता की ओर जा रहा था, उससे आप पीछे मुड़ जाते हैं या फिर उससे आप गिर जाते हैं या फिर उससे आपको निकाल दिया जाता है। कारण क्या है? गुस्सा। यानी कि गुस्से के कारण आप कई बार अपनी आशीषों को खो देते हैं। गुस्से के कारण कई बार आप अपने प्रियजनों को खो देते हैं, वो आपसे दूर चले जाते हैं। और गुस्से के ही कारण कई बार आप परमेश्वर से आशीषों को भी खो सकते हैं। इसलिए आपको इस गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये गुस्सा बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कई बार गुस्से में लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। कोई रिश्ते की अहमियत नहीं रखते, कोई भाईचारा नहीं रखते जब गुस्सा आता है। एक बार हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, जब मूसा को गुस्सा आया, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ बेटा, चुना हुआ जन, और उसको एक बार गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा क्यों आया उसको? जब इजरायलियों ने पाप किया, उन्होंने जब गलत काम किए, तब उसे गुस्सा आया। और जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने उसे 2 तख्तियां दी थी और उन पर परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को लिखा था और उसके हाथों में दी थी। उसके लिए वो 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ में पर्वत पर था। और जब वो वहां से उतरा, उन तख्तियों को लेकर, उन आज्ञाओं को लेकर जब वो नीचे उतरा और उसने देखा कि इजरायली लोग गुनाह में चले गए हैं, इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप कर लिया, गलत काम कर रहे हैं इजरायली लोग, इसलिए उसे उन पर गुस्सा आया। और जब उसे उन पर गुस्सा आया तो उसने उन तख्तियों को उठाया और जमीन में पटक दिया। और जब उन्हें जमीन में पटका तो वो टूट गई। और जब वो टूट गई तो जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं उन्हें दी थी, जिनके लिए वो 40 दिन तक परमेश्वर के साथ में था, जो जिन आज्ञाओं को लेने में उसे 40 दिन और रात लगे, और उन आज्ञाओं के लिए वो वहां क्या था? उपवास में था। और जब परमेश्वर ने अंत में उसे वो आज्ञाएं दी, जब वो नीचे आया तो गुस्से के कारण क्या हुआ? वो बहुमूल्य चीज जो उसके हाथ में थी, जो बहुत अधिक कीमती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, परमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, वो बहुमूल्य चीज जो दुनिया की सबसे अधिक कीमती थी, वो उसने उसे तोड़ दिया। किस कारण? गुस्से के कारण। जब उसे गुस्सा आया, हालांकि उसके बाद वो पछताया, उसके बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन गुस्से के कारण उसने वो बहुमूल्य चीज खो दी जो परमेश्वर ने उसे दी थी। और आज भी ऐसे ही होता है, जब लोग गुस्सा करते हैं तो वो जाने अनजाने में कई बार अपनी बहुमूल्य चीजों को, जो परमेश्वर ने, ईश्वर ने उसे दी हैं, रिश्ते जो उसे दिए हैं, आशीषें, उनको वो खो देता है। किसके कारण? गुस्से के कारण। वो रिस्पेक्ट, वो आदर सम्मान, वो सब खो देता है। कारण क्या है? गुस्सा। वो रिश्ता जो बहुत घनिष्ठ था, वो व्यक्ति जो इससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन गुस्से के कारण सब कुछ समाप्त हो जाता है, दरार आ जाती है गुस्सा के कारण। कई बार पति पत्नी अलग हो जाते हैं गुस्से के कारण। यह गुस्सा आपसे बहुत कुछ छीन सकता है, आपकी आशीषों को छीन सकता है, आपके प्रियजनों को छीन सकता है, आपके रिश्तों को छीन सकता है, आपके और भी कई चीजों को आपसे यह गुस्सा छीन सकता है। यहां पर हम 2 लोग देखते हैं कि मूसा ने उस बहुमूल्य चीज को, जो उसे बड़ी मेहनत के बाद मिली थी, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे दिया था, सोचो वो कितनी कीमती होगी, वो उसने उसे गुस्से में तोड़ दिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं इसे क्यों तोड़ रहा हूं, इस पर क्यों अपना गुस्सा निकाल रहा हूं, और उसने उन्हें तोड़ दिया।
हालांकि उसके बाद उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर के निकट गया, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे फिर से एक मौका दिया। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय 1 और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा कि पहली पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। 2 पद में लिखा है, और मैं उन पटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। यहां पर परमेश्वर मूसा को एक और मौका देते हैं। जब मूसा प्रार्थना करता है तो उसके बाद परमेश्वर उसे एक और मौका देते हैं और उससे कहते हैं कि तू फिर से 2 पटियां ला, वैसे ही पटियां ला और उन्हें मेरे पास लेकर के आ पर्वत पर। मैं उन पर फिर से वैसे ही लिखूंगा जैसे मैंने पहली बार लिखा था। जिन जिन पटियों को तूने तोड़ दिया था उनके समान मैं इन 2 पटियों पर लिखूंगा। और तब कहा कि उन्हें तो एक संदूक में संभाल कर रखना, वो टूटनी नहीं चाहिए, उन्हें संभाल के रखना। तब मूसा फिर से पहाड़ पर गया, फिर से परमेश्वर के साथ में कई समय तक रहा। फिर परमेश्वर ने उसे उन 2 पटियों पर फिर से वही पुरानी आज्ञाएं लिख कर दी और तब उसने उन्हें संभाल के रखा। तो यहां पर हम देखते हैं गुस्से के कारण मूसा ने वो तोड़ दिया था जो बहुत बहुमूल्य था। हो सकता है आपने भी गुस्से के कारण वो तोड़ दिया हो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य था। उसे हो सकता है आपने तोड़ दिया जाने अनजाने में। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको एक और मौका देंगे। मूसा की तरह परमेश्वर आपको भी एक और मौका देंगे। चाहे गुस्से के कारण आपके रिश्ते टूट गए, चाहे गुस्से के कारण आपकी आशीषें आपसे छिन गई, चाहे गुस्से के कारण आपका आत्मिक लेवल डाउन हो गया है, कुछ भी क्यों नहीं हो गया, लेकिन आज यदि आप प्रभु यीशु के समीप आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको एक और मौका देगा इन गलतियों को सुधारने का, एक और मौका देगा आपको। उसने मूसा को दिया, वो आपको भी देगा। आप उसकी करीबी में आए, उससे प्रार्थना करें, कहें प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्सा कर लिया। अब इस गुस्से से जो प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा है उससे मुझे छुटकारा दे। और निश्चय मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको उस गुस्से के प्रभाव से, जो कुछ गड़बड़ आपके जीवन में हो गया उस गुस्से के कारण, परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा, आपको छुटकारा देगा। तो इसलिए एक और मौका आपके पास है। डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश न हो, दुखी न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो। एक और मौका प्रभु आपको देगा। बस आपको समझना है, जब आपको एक और मौका मिले तो बस अब आपको उस चीज को, उस आशीष को, उस रिश्ते को दोबारा नहीं तोड़ना, फिर उसे संभाल कर रखना है। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? पहली बार परमेश्वर ने उसके हाथों में उन्हें दे दिया था, लेकिन दूसरी बार क्या कर रहे हैं? संदूक में रख कर दे रहे हैं कि अब इन्हें संभाल कर रखना, अब ये टूटनी नहीं चाहिए। तो एक और मौका परमेश्वर आपको देंगे। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको एक और मौका देंगे। आपके रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, आपकी आशीषें फिर से आपके पास आएंगी। बस आपको उन्हें संभाल के रखना है। मीन्स अब पहले जैसा गुस्सा आपको उन आशीषों पर नहीं दिखाना है, अब उन्हें आपको संभाल के रखना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आपको गुस्सा आता है बहुत, तो आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता और मदद करेगा, उस गुस्से से आपको छुटकारा देगा। और यदि आपने उस गुस्से के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ खराब कर दिया है, ये मौका है जब आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को फिर से रिस्टोर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको तब उन्हें संभाल कर रखना है, फिर गुस्से के कारण उसे तोड़ मत देना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।